प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 7th की हिंदी का 10वां पाठ झंडा ऊंचा रहे हमारा। बच्चों, इसके कवि हैं श्यामलाल प्रसाद जी। बच्चों, इस कविता के द्वारा प्रसाद जी हमें हमारे झंडे के बारे में बता रहे हैं कि हमारा झंडा हमेशा कैसा रहे बच्चों, ऊंचा रहे। अच्छा बच्चों, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको क्या पता है कि हम लोग के झंडे का नाम क्या है? जिनको जिनको पता है ठीक है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी कि हमारे झंडे का नाम क्या है। ठीक है बच्चों, उससे पहले मैं आपको पहले झंडे के बारे में बता दूं कि झंडा होता क्या है। बच्चों, झंडे को हम लोग कागज़ पे बनाते हैं, कपड़े पे बनाते हैं, आदि आदि चीज़ें पे हम लोग अपने झंडे को बनाते हैं। झंडा बनाने से पहले वो एक चीज़ होता है, जैसे कागज़ हुआ, कपड़ा हुआ, ठीक, तो उसको हम लोग नॉर्मल तरीक़ा से यूज़ करते हैं। पर जैसे ही उसके ऊपर हम लोग झंडा बना देते हैं अपने देश का, उसके बाद वो ना कागज़ रहता है, उसके बाद ना वो कपड़ा रहता है, और ना ही उसके बाद वो कोई चीज़ रहता है। उसके बाद वो हमारे देश का झंडा हो जाता है। उसको उतना ज़्यादा सम्मान दिया जाता है जितना कि हम लोग अपने झंडे को देते हैं। बच्चों, एक झंडा नहीं होता, वो पूरा देश होता है। वो पूरे देश का आन होता है, शान होता है। इसलिए बच्चों, झंडे का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर किसी खेल में किसी देश का जीत होता है तो उसके खिलाड़ी सबसे पहले अपने झंडे को ही फहराते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे ये झंडा जुड़ा हुआ है। मतलब कि जो जीता खेल में, वो उस देश को जिताएं, और उस देश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? झंडा। हम लोग पूरे देश को तो लाके खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन पूरे देश के बदले जो हम लोग का देश का झंडा है, उसको ऊंचा करके हम ये साबित करते हैं कि हम इसी देश के खिलाड़ी हैं जो अपने देश को जिताए हैं इस खेल में। इसलिए अपने झंडे को सबसे पहले खिलाड़ी लोग ऊंचा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मतलब झंडा क्या होता है, वो हम लोग का पूरा देश का रूप है एक तरीके से। इसलिए हम लोग को अपने झंडे का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उसको कभी गिरने नहीं देना चाहिए, कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। बच्चों, तो मैंने आपको झंडे का मतलब बताया। अब मैं आपको कविता के बारे में कुछ बता देती हूँ कि ये जो कविता है श्यामलाल प्रसाद जी तब लिखे थे जब हम लोग का देश गुलाम था। किसका गुलाम था बच्चों? अंग्रेज़ों का गुलाम था, और अंग्रेज़ हम लोग पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, तो उनको इस देश से निकाल बाहर फेंकने के लिए हम लोग भारतवासियों को उनसे लड़ना पड़ता। तो उनको लड़ने के लिए, उनके अंदर उत्साह खुशी भरने के लिए श्यामलाल प्रसाद जी ने ये कविता लिखी है, जिससे कि एक आम आदमी के अंदर भी आज़ादी का जज्बा उठे और वो लोग लड़ने के लिए तैयार हों। नहीं तो क्या होता है बच्चों, अगर हम लोग के अंदर किसी चीज़ का इच्छा नहीं होती है तो हम वो काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए उस समय जितने भी कवि थे, जितने भी लेखक थे, वो सारे लोग यही कर रहे थे कि अपने रचना के द्वारा लोगों के अंदर आज़ादी पाने की इच्छा को भर रहे थे। तो उसी में से एक श्यामलाल प्रसाद भी थे, जिन्होंने इस कविता के द्वारा भारतवासियों के अंदर आज़ादी की चाहत को भरी थी। ठीक है, और इस कविता को पढ़ने के बाद एक आम इंसान सबसे पहले यही चाहेगा कि पहले मैं अंग्रेज़ों को अपने देश से निकाल के फेंकूं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज की कविता। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन पंक्तियों में श्यामलाल प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम भारतीय क्या करें, सिर्फ भारत को ही न जीते बल्कि पूरे विश्व को हम लोग जीत सकते हैं, और जीतने के बाद हम क्या करें, अपने झंडे को फहराएं। ऊंचा करना मतलब होता है अपने झंडे को फहराना। आगे वो कह रहे हैं, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मतलब जो हम लोग का झंडा है वो क्या करता है, उसमें से हमेशा क्या होता है, शक्ति का एक प्रवाह सी होती है। बच्चों, आप भी जब झंडे देखते होंगे तो आपके अंदर भी एक अजब सा शक्ति आ जाता होगा कि नहीं, हम अपने देश की रक्षा करेंगे, हम अपने देश को सबसे आगे खड़ा करेंगे, और हम अपने देश पे किसी को भी हमला करने नहीं देंगे। तो झंडा देखते ही ये सब तरह की जो भावनाएं हैं वो अपने आप हम लोग के अंदर आ जाती है। इसी को कह रहे हैं श्यामलाल प्रसाद कि ये सदा शक्ति को बरसाने वाला है। इस झंडे में इतना ताकत है कि हम लोग को ये हमेशा शक्ति देता रहता है। प्रेम सुधा सरसाने वाला, इस झंडे में से हमें क्या मिलता है,
प्रेम का की अमृत भी मिलता है कि हम लोग जितने भारतवासी हैं सब क्या करें, एक साथ मिल के रहें। जब हम एक साथ मिल के नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कभी भी कोई भी हम लोग को आके हमला कर देगा, हम लोग को लूट लेगा, जैसे कि अंग्रेज उस समय कर रहे थे। वीरों को हर्षाने वाला ये जो झंडा है, इसको देख के वीरों को खुशी होती है कि जो हम लोग का देश का झंडा वो क्या है, ऊंचा है। समझे बच्चों आप लोग? वीर कौन हुए बच्चों? वीर वैसे पुरुष हुए हैं जो जो हम लोग के बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहे हैं, देश के अंदर देश की रक्षा कर रहे हैं, समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे पुरुष को हम लोग वीर कहते हैं, ठीक है। और वीर कहने से ये तात्पर्य नहीं है कि सिर्फ वो पुरुष ही होंगे, स्त्रियां भी इस क्षेत्र में जो काम कर रही हैं वो भी वीर ही कहलाएंगी। मातृभूमि का तन मन सारा, हम लोग भारतवासियों का जितना भी तन है या मन है या धन है, सारा किसके लिए है? अपने मातृभूमि के लिए है। और हम लोग का मातृभूमि कौन है बच्चों? भारतवर्ष, भारत देश हम लोग का क्या है? मातृभूमि है। और इसी मातृभूमि के लिए भारत के एक एक आदमी का क्या है? तन मन और धन सारा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, और जो हम लोग का झंडा है वो क्या रहे? हमेशा ऊंचा रहे। स्वतंत्रता के भीषण रण में लड़कर जोश भरे छन छन में, कापे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जो हम लोग इस समय जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भयंकर लड़ाई हम लोग अभी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, मैंने आपको बच्चा बताया ना कि ये कविता कब की लिखी हुई है? आज़ादी की पहले की कविता है। और प्रसाद जी भारतवासियों के अंदर स्वतंत्रता को जागृत कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें, अपने अंदर जाकर आज़ादी को लाने की इच्छा को भरे। इसी की चेतना को प्रज्वलित करने के लिए वो क्या लिख रहे हैं? स्वतंत्रता के भीषण रण में, मतलब हम लोग की जो आज़ादी पाने के लिए जो हम लोग ये भयानक लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए लड़कर जोश भरे छन छन में, उसमें हम लोग को हर एक पल में क्या चाहिए? जोश की ज़रूरत है, तभी हम क्या करेंगे? लड़ पाएंगे। कापे शत्रु देख कर मन में, और जो शत्रु हैं, जो अंग्रेज हैं, वो क्या करें? हम लोग के इस साहस को देख कर क्या करें बच्चों? कांपने लगे कि अब हम यहाँ भारतवर्ष में नहीं रह सकते और हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। मिट जाए भय संकट सारा, और जो हम लोग के अंदर जितना भी भय है और जितनी ही हम लोग की संकट है, हम अपने साहस से सबको क्या करें? ख़त्म कर दे। इस प्रकार हम अपने झंडे को क्या करें? ऊंचा करें। उसके बाद है बच्चों, इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज हम अब चल निश्चय, बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय, निर्भय मतलब बच्चा होता है निडर, मतलब जिसमें भय नहीं हो। इस जब भी हम लोग का झंडा फहराएगा तो हमको क्या होगा बच्चों? हम लोग को किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहेगा। जैसे आज हम लोग आज़ाद हैं, तो अभी हम लोग को बाहर वाले देश का कोई भी खतरा नहीं है, तो हम लोग क्या है? अपने देश में कहीं भी निर्भय होकर कहीं भी घूम सकते हैं। पर उस समय ऐसा कुछ नहीं था बच्चों। उस समय अंग्रेज हम लोग पर इतना अत्याचार कर रहे थे कि हम लोग अपने ही देश में सुरक्षित नहीं थे। ले स्वराज हम अब चल निश्चय, स्वराज मतलब होता है बच्चों अपना देश, स्वयं का राज मतलब अपना देश। हम लोग को अब क्या चाहिए? अपना देश चाहिए। एक ही निश्चय हमको करना है कि हमको अब अपना देश चाहिए, और उसके पाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बोले भारत माता की जय, अब जितने भी भारत के लोग हैं वो सिर्फ एक ही बात बोले, क्या बोले? भारत माता की जय। स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, ध्येय मतलब बच्चों होता है लक्ष्य, कि अब हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि हम लोग को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, स्वराज चाहिए। इस प्रकार हमें अपने झंडे को ऊंचा करना चाहिए। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रसाद जी हमारे देश के जितने भी वीर पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सबको बुला रही हैं कि अब तुम लोग आगे आओ, बिना तुम्हारे हम लोग का देश अब आज़ाद नहीं होगा। देश धर्म पर बलि बलि जाओ, मतलब जो हम लोग का राष्ट्रीयता का जो धर्म है बच्चों, हर एक देश में जो लोग रहते हैं उनका सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो क्या होता है? राष्ट्रीयता, मतलब अपने देश की रक्षा करना। भले ही आप देश किसी भी देश में रहते हो, हर एक देश के लोगों का सबसे पहला धर्म यही होता है, अपने देश की रक्षा करना। यही सबसे बड़ा धर्म है बच्चों। प्रसाद जी क्या कर रहे हैं कि अब हमको अपने देश धर्म पे क्या करना होगा? बलि बलि जाना होगा, मतलब मर के भी अपने देश
की रक्षा करनी होगी। बिना बलि चढ़ाए अब हम लोग को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। इसके लिए वीरों को आगे आना ही होगा, तभी हमारे देश को क्या मिलेगी बच्चों? आज़ादी मिलेगी। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। अब हम लोग को सबको एक साथ मिलकर एक ही गीत गाना होगा। क्या कि हम लोग का देश क्या है? सबसे प्यारा है, सबसे अच्छा है। कौन सा देश? भारतवर्ष। ठीक। और इस प्रकार हम अपने झंडा को क्या करें? ऊंचा करें। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब हो बे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रसाद जी कह रहे हैं इसकी शान न जाने पाए कि अब हमको किसी भी कीमत पे कितनी भी लोगों की बलि चढ़े, अब हमको अपने भारतवर्ष की शान की रक्षा करनी है। अब इसकी शान को हम और लूटने नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों। चाहे जान भले ही जाए, जान का अब कोई परवाह करना ही नहीं है, चाहे कितने भी जान चली जाए। हम लोग को डटे रहना चाहिए कि अब हम अपने देश में किसी और का एक क्षण भी रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। विश्व विजय करके दिखलाएं। अब हम लोग को सिर्फ भारत को ही नहीं जीतना है, विश्व को भी विजय करके दिखलाना है कि हम लोग में इतना साहस है कि हम लोग अपने देश को ही नहीं पूरे विश्व को भी जीत सकते हैं। और एक समय बच्चों हम लोग पूरे विश्व को जीते भी थे। भारत एक समय विश्व गुरु कहलाता था। ठीक है बच्चों। और उसी तरह की जो भावना है प्रसाद जी इस कविता के जरिए हम लोग के अंदर फिर से जगाना चाह रहे हैं। तब होबे प्रण पूर्ण हमारा। प्रण मतलब बच्चों होता है प्रतिज्ञा या वादा। तब हम लोग का जो वादा है अंदर का, खुद का जो वादा है कि अब हम अपने देश में किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तभी वो पूर्ण होगा। कब पूर्ण होगा? जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा। और जो हम लोग का झंडा है वो सदा क्या रहे बच्चों? ऊंचा रहे। मतलब भारत हमेशा आज़ाद रहे और भारत का हर एक क्षेत्र में क्या हो? विजय हो। इस तरह की भावना के साथ श्यामलाल प्रसाद जी ये कविता को लिखे हैं। बच्चों तो आप बताइए आपको ये कविता कैसा लगा? मुझको तो पढ़ते ही मेरे अंदर एक अजीब तरह का साहस, ऊर्जा का संचार होने लगा। आप भी जब इस कविता को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको भी एक अंदर एक अजीब सा ऊर्जा का संचार होगा। ठीक है बच्चों। इसी को देशभक्ति कहते हैं। समझे बच्चों आप? मैंने आपको वीडियो की शुरू में पूछा था कि हमारे देश के झंडे का नाम क्या है। बच्चों हम लोग के देश के झंडे का नाम क्या है? तिरंगा झंडा है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है। और ये तीनों रंग अलग अलग चीज़ का प्रतीक है। तीनों रंग का की जो अर्थ है वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ये तीनों रंग का अर्थ ज़रूर बताएंगे। और ये झंडे के बीच में क्या है? अशोक चक्र है। इस अशोक चक्र का भी क्या अर्थ होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों। तो यह थी आज की कविता झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह पढ़ाते रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि बच्चों मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही सपना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पढ़ाऊँ। पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तरह तरह की वीडियो बनाती रहती हूँ। और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और इससे लाभ उठा पाएँ। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।